नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को शेयर किया है सोनाली ने। सोनाली जब स्टोरी को शेयर किया मेरे साथ और जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी है, तो बिना समय गवाए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सोनाली रहने वाली है बनारस की और बनारस में मतलब जितनी भी फैमिली है सारे लोग शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं एंड पुजारी होते हैं। वे लोग पूजा पाठ वगैरह में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो सोनाली बताती हैं कि जब उनकी एज 4 या 5 साल की थी तब की ये घटना घटित हुई है। सोनाली के जो फादर है उनका नाम है सुरेश जी। तो सोनाली के जो फादर थे वो हमेशा मतलब हर रोज इवनिंग में 9 बजे या 10 बजे के आसपास हो जाते थे घाट पे। सोनाली का घर और गंगा जी का घाट एकदम पास में था। 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो सोनाली बताती हैं कि उनके फादर हर रोज जाते थे शुद्ध गंगा जल लाने के लिए और मॉर्निंग में जो भोले जी हैं उनके ऊपर गंगा जल चढ़ाते थे। तो उनका डेली का काम था, रात में जाएंगे गंगा जल लाएंगे और सुबह भगवान को चढ़ाएंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, सोनाली के फादर रात के 10 बजे जा रहे थे गंगा जल लाने के लिए। उस दिन उनके फादर को लेट हो गया था गंगा जल लाने के लिए। तो सोनाली यहाँ पे जिद करने लगी कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी गंगा जल लाने के लिए। तो जो सोनाली के फादर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, गंगा जी का कोई ठिकाना नहीं है, रात में कभी कभी ज़्यादा पानी भी हो जाता है, ऊपर तक चढ़ के आ जाता है, तुम्हारा जाना सेफ नहीं है, एक काम करो तुम घर पे रहो। तो यहाँ पे सोनाली की दादी बाबा मम्मी सबने मना किया, लेकिन बेटी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थी तो उनको हार कर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना पड़ा। दोस्तों, सोनाली के फादर जब घाट पे आए, मतलब जिस घाट से वे पानी भरते थे, वैसे बनारस में बहुत सारे घाट है और सारे घाट को बांट दिया गया है। कुछ स्पेशल घाट है जहाँ से पानी लेकर भोले जी को चढ़ता है। तो सोनाली के फादर उस घाट पे पानी लेने के लिए गए, तब तक उन्होंने देखा कि उस घाट पे बहुत बड़ी मतलब सांप लेटा हुआ है। तो सोनाली के जो फादर थे उन्होंने बोला कि बेटा हम लोग यहीं बैठते हैं, जब सांप चला जाएगा फिर हम लोग पानी लेके घर जाएंगे। दोस्तों, रात के करीब 10:30 हो रहे थे। तो सोनाली ने बोला कि ठीक है पापा। सोनाली और सोनाली के फादर दोनों लोग सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे बैठ गए। वहाँ पे चबूतरा बना था और वे लोग इंतजार करने लगे कि सांप चला जाए। उन लोगों ने सांप को भगाया नहीं, क्योंकि उन लोग का मानना था कि सांप और जो शंकर जी हैं उन लोग का बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो अगर हम सांप को नहीं छेड़ेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सांप गया नहीं। रात के करीब 11:30 से ज़्यादा हो गई। तो सोनाली के फादर ने बोला कि चल बेटा घर चलते हैं, सुबह आके मैं गंगा जल ले जाऊंगा, सांप यहाँ से जा नहीं रहा है और अभी हम लोग करें क्या। तो सोनाली बोली कि ठीक है पापा चलते हैं। सोनाली बहुत ही छोटी थी, 4 या 5 साल की थी, जैसे उसके पापा बोलते थे वैसा काम करती थी। सोनाली के फादर ने अपनी बेटी को गोद में लिया और जब बेटी को गोद में लिया तो जो बेटी का सर था ना उनके कंधे से पीछे की तरफ हो गया। यहाँ पर सोनाली ने देखा कि सांप गायब हो गया है। तो सोनाली खुशी के मारे चिल्लाने लगी और बोली कि पापा सांप गायब हो गया है, आप वो पानी भर लीजिए। तो सोनाली के पापा भी खुश हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा तू एक काम कर, इस चबूतरे पे बैठ, मैं पानी लेके आता हूँ। तो सोनाली बोली कि ठीक है और वो चबूतरे पे बैठ गई। और उसके जो फादर थे करीबन 9-10 सीढ़ियाँ नीचे उतरे पानी लेने के लिए, क्योंकि जो गंगा जी थी वो काफ़ी नीचे थी, मतलब 9 सीढ़ी नीचे थी। तो जैसे उसके फादर आए पानी के पास, उन्होंने पानी भरने के लिए जो शीशी लेके आए थे ऐसे डुबोया, तब तक अचानक से लाइट कट गई। दोस्तों, जो घाट होते हैं वहाँ पर रात के समय मतलब 12 बजे पूरा घाट सुनसान था, वहाँ पे कोई था नहीं। और जो सड़क वाली लाइट होती है ना वो लाइट जल रही थी। अचानक से लाइट कट गई और सोनाली के जो फादर थे वो पानी में गिर गए। और जैसे ही पानी में गिरे, जो बोतल उनके हाथ में थी वो फूट गई और जब बोतल फूटी आवाज़ हुई, सोनाली ने पलट के देखा तो उनके जो फादर थे पानी में गिर गए थे। तो सोनाली बहुत ही ज़्यादा डर गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, पापा पापा करने लगी। वो चबूतरे से उठ के आ गई सीढ़ी पे और वहाँ से चिल्ला रही थी। 4-5 साल की बच्ची को कुछ समझ नहीं आया, करे तो करे क्या, वहीं पे चुपचाप खड़ी होकर चिल्ला रही थी। तब तक उसने देखा कि उसके जो फादर थे मतलब ऐसे गिरे थे, वो पानी में डूब रहे थे, लेकिन वो फिर एक बार ऊपर आए।
तो जैसे ही वो ऊपर आए, सोनाली अपने फादर के लिए 1-2 सीढ़ी और नीचे उतरी। तब तक उसके फादर ने बोला कि बेटा वहीं रुक जा, उतर मत, पानी के पास मत आ, वहीं रह वहीं रह। लेकिन सोनाली कहाँ रुकने वाली, वो पापा के चक्कर में, मतलब बाप बेटी का जो प्यार है वो यहाँ पे दिख रहा था। तो क्या की अपने फादर के लिए 1 सीढ़ी और नीचे उतरी, मतलब फिर भी 4-5 सीढ़ी का अंतर था बाप बेटी में। तब तक उसके फादर फिर नीचे गए, और जैसे ही नीचे गए फिर कुछ समय बाद ऊपर आए। तब तक उन्होंने देखा कि बेटी 2 सीढ़ी और नीचे आ गई है। तो यहाँ पे उसके फादर ने बहुत ही तेज डांटा अपनी बेटी को और बोला कि नहीं बेटा, तुझे नीचे नहीं आना, तुझे वहीं रहे, पानी के पास मत आना, जहाँ है वहीं खड़ी रहे। लेकिन सोनाली ने बात नहीं माना। सोनाली ऐसे करते करते 1-2 सीढ़ी और नीचे आई, और सोनाली के जो फादर थे 3 बार नीचे डूब चुके थे। फिर जब वो चौथी बार ऊपर आए, और जो सोनाली थी वो भी एकदम नीचे वाली सीढ़ी पे आ गई थी, मतलब 1 सीढ़ी नीचे पैर रखती ना तो पानी में पैर उसका चला जाता सोनाली का। तो आखिरी सीढ़ी पे खड़ी थी, तब तक उसने देखा कि उसके जो फादर थे वे ऊपर आ गए हैं, और उन्होंने कस के अपनी बेटी को ऐसे पकड़ा, गले लगाया और भाग के सीढ़ी ऊपर चढ़े। और जो सबसे टॉप वाली सीढ़ी थी ना, चबूतरे के पास गए और उन्होंने अपने हाथ से शीशा निकाल के फेंका, क्योंकि जो शीशा टूटा था ना सोनाली के फादर के हाथ में चुभ गया था। तो यहाँ पर सोनाली बहुत ही ज्यादा डरी थी, उसका रो रो के बुरा हाल था, और उसके जो फादर थे वो भी मतलब घायल हो चुके थे, वो भी थोड़ा बहुत पानी पी लिए थे अंदर। यहाँ पर सोनाली के फादर को थोड़ा बहुत तैरना आता था, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, हाथ पैर वगैरह वो चला सकते थे, इसी की वजह से वे बाहर निकले। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो सोनाली और सोनाली के फादर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वे लोग घर भाग के आए। और घर जब भाग के आए तो घर वालों ने उनकी हालत देखी, तो क्या किया कि जो घरेलू दवाइयाँ होती है वो खिलाया पिलाया, उसके बाद वे सो गए। दोस्तों जब सुबह हुई तो सोनाली के जो बाबा थे उन्होंने अपने पुरोहित, मतलब जो पंडित होते हैं घरेलू, उनको बुलाया। और जो पंडित जी थे वो बहुत ही ज़्यादा जानकार थे। तो पंडित जी घर पे आए और उन्होंने सोनाली के फादर को देखा, तो वे समझ गए कि उनके साथ कौन कौन सी घटना घटित हुई है। यहाँ पर सोनाली के जो फादर थे उन्होंने अपनी पैंट ऊपर उठाई और पुरोहित जी को अपना पैर दिखाया। जब उन्होंने पैर दिखाया तो उनके पैर में बहुत ही ज़्यादा घाव लगे थे, मतलब किसी के नाखून मारने के निशान थे, और ऐसे पैर पे ना निशान पड़ गए थे, मतलब किसी ने ऐसे पैर पकड़ा हो, ऐसे घसीटने की कोशिश कर रहा हो नीचे की तरफ, पूरे काले काले निशान, नाखून, एंड उनको बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों यहाँ पर पुरोहित जी ने बताया सोनाली के फादर को और घर वालों को कि आप रात के 12 बजे जब घाट पे गए थे तब वहाँ पर पानी वाला भूत यानी कि बुढ़वा, उसने आपको नीचे खींचा। तो सोनाली के जो फादर थे उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है, मुझे भी एहसास हो गया था कि मुझे कोई नीचे खींच रहा है, और जो नीचे खींच रहा है वो पानी वाला भूत है। इसलिए मैं जब जब नीचे गया, मतलब पानी के नीचे गया, तब तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, और मैं जब ऊपर आता था तो अपनी बेटी को मना करता था कि बेटी तू वहीं पे रुक। तब तक जो हनुमान चालीसा का जो मंत्र होता था वो टूट जाता था, छूट जाता था, इसलिए जो बुढ़वा था उसको मौका मिल जाता था, वो फिर नीचे खींच देता था। लेकिन यहाँ पर सोनाली के फादर जब नीचे जाते थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ताकि खुद को बचाने के लिए, और ऊपर आते थे तो वो देखते थे कि बेटी एकदम नदी के पास में आती जा रही है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा डर था कि जो बुढ़वा था उसको भी ना खींच ले, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मना करने के लिए मंत्र छोड़ देते थे, हनुमान चालीसा छोड़ देते थे। तो यहाँ पर पानी वाले भूत को मौका मिलता था, वो नीचे खींच देता था। तो जब ये सारी बातें सामने आई तो जो सोनाली थी वो तो बहुत ही ज़्यादा डरी थी, और सोनाली का इतना बुरा हाल था कि वो भी मतलब 7-8 दिन तक स्कूल नहीं गई, घर पे ऐसे ही बुखार के मारे तड़प रही थी, घर पे ही थी। धीरे धीरे उसके फादर, उसकी फैमिली, सारे लोगों ने इस चीज़ से उसको उभारा, बाहर निकाला, और वो बच्ची थी, उसको बड़े होने पे ये सारी चीज़ें समझ में आई। बचपन में इन सारी चीज़ों को बच्चों से छुपाया जाता है। और यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने ताबीज़ वगैरह बना के दिया सोनाली के फादर को, और उन्होंने बोला कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए थे। और जब आखिरी टाइम था ना, जब सोनाली के फादर ने ऐसे सोनाली को गोद में लिया था, उस समय भी सोनाली के फादर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी बेटी को लेके भागे थे, और उनको भी थोड़ा समय लगा
इस चीज़ से उभरने के लिए। और पंडित जी ने बताया कि जो रात के 12 बज जाते हैं ना, 12 बजे के बाद अगर आप घाट वगैरह पे घूमते हो तो वहाँ पे जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सब भी बाहर घूमती रहती हैं, और जो पानी वाले भूत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं रात के 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए घाट पे और ना ही पानी वगैरह भरना चाहिए। लेकिन इन लोगों को थोड़ा भी आइडिया नहीं था ऐसा, इनके साथ ये घटना घटी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ये यहाँ पर बच गए। दोस्तों, इस घटना के घट जाने के बाद से जो सोनाली के फादर थे वे कभी भी रात में नहीं गए जल लेने के लिए। वे हमेशा मॉर्निंग में जाते थे जल लेने के लिए, मॉर्निंग में जल लाते थे और भगवान जी पे अर्पित करते थे। इस घटना के बाद से सोनाली के जो फादर थे उन्होंने अपने तीनों बच्चों को तैरना सिखाया। इसलिए तैरना सिखाया ताकि कब कैसा सिचुएशन हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घाट पे सांप लेटा हुआ था उसको शंकर जी ने भेजा था उस बच्ची को और उसके फादर को बचाने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि रात काफ़ी हो गया है, आप लोग घर लौट जाओ। लेकिन इन लोगों से भूल हो गई। जब रात काफ़ी हो गई थी तो इनको चले आना चाहिए था, वहाँ से जल नहीं भरना चाहिए था। लेकिन कौन जाने कब किसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।